नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम ऐसा एक विषय पे बात करेंगे जो अपने आप में बिल्कुल अनोखा भी है और जितनी इसकी सराहना की जाए कम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नर्मदा नदी के किनारे गौरी घाट पर लगने वाली एक फ्री क्लास की, जो पिछले कई सालों से अनवरत इसी तरह से जारी है और जो कई सारे बच्चे, कामगार मजदूरों के बच्चों को, गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को इस तरह से यहाँ पर पढ़ाकर उनको आगे भविष्य का, देश का भविष्य बनाने की कोशिश जारी है। जी हाँ, मैं वो सारी चीज़ भी दिखाऊंगा, उस टीचर से भी बात करूंगा, उन बच्चे से भी बात करूंगा जो अलग अलग कैटेगरी से, अलग अलग परिस्थितियों से यहाँ पर जूझ कर यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तो ये नर्मदा का घाट है जो इस वक्त आपको बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है। आप देखिए, अभी थोड़ी देर बाद जो है ये घाट जो है वो पूरी तरह से भर जाएगा और उसके बाद मैं उन सर से भी मुलाकातिब होऊंगा और बच्चों से भी मुखातिब होऊंगा जो इस तरह से चीज़ों को करते हैं। उसके पहले अब मैंने आपको घाट दिखा दिया, अब वहाँ पर भी चलते हैं जहाँ पर ये बच्चे जो है अलग अलग जो काम करते हैं इसी घाट के किनारे। कोई फूल बेचता है, कोई नारियल चुनता है, कोई खिलौने की दुकान में काम करता है और इस तरह से वो बच्चे यहीं पर आके पढ़ते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि फ्री एजुकेशन भी मिल रहा है और अपने माँ बाप का, अपने परिवार का वो बच्चे हाथ भी बटा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ बच्चों के पास भी मैं चलता हूँ, उनसे भी बातचीत करूँगा और समझूंगा कि देखिए, कैसे हो बेटा? अच्छी हूँ। क्या नाम है आपका? वैष्णवी ठाकुर। वैष्णवी, क्या काम करती हो आप? मैं दुकान में बैठती हूँ। ये दुकान आप ही की है? हाँ। तो वैष्णवी, दुकान में कौन सी क्लास में हो अभी आप? 6 में हो। कौन सी स्कूल में पढ़ती हो? क्राइडासा हाई सेकेंडरी स्कूल। और कोचिंग वगैरह? हाँ। कहाँ पे? पराग भैया की। पराग भैया के यहाँ। फ्री में पढ़ाते हैं आपको वो? हाँ। हाँ। कितने साल से पढ़ रही हो? 6 साल से। 6 साल से पढ़ाई कर रही हो। कोई पैसा नहीं लेते? नहीं। कौन सी क्लास में पहुँची हो आप? 6 में। ये दुकान आप ही की है? हाँ। तो आप ही बैठती हो इस दुकान में कि और भी बैठता है? नहीं, ये बैठती है और मैं बैठती हूँ। दोनों जन बैठते हैं। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा काम करते हैं। काम करते हैं। तो ये दुकान है मुस्कान ना, इनकी ये दुकान है। यहाँ पर देखिए, ये बैठती हैं, अपने मम्मी पापा का सहयोग करती है और यहीं से ठीक बगल में जब ये कोचिंग शुरू होती है तो इस कोचिंग में भी वो आती है। चलिए, मैं और ऐसे बच्चों से मुखातिब होता हूँ और बताता हूँ जो अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहे हैं लेकिन पढ़ाई जिसे कहते हैं कि वो नहीं छोड़ रहे, क्योंकि वही एक साधन है जो इनको इस मुफलिसी से, इस गुर्बत से निकाल कर जो है एक मंजिल की ओर ले जाएगा। और उसी को जो है बच्चे थामे हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है चीज़ें जो है वो ना छूटे। चलिए, तो मैं ऐसे लोगों से भी बातचीत करूँगा और समझने की कोशिश करूँगा। तो मैं ऐसे अलग अलग बच्चों से मुखातिब होऊंगा और बातचीत करूँगा। ये भी यहाँ कोचिंग में पढ़ने आती। क्या नाम है बेटा आपका? भूमिका विश्वकर्मा। भूमिका, कौन सी क्लास में हो? 3री। क्या करती हो बेटा आप? मम्मी के साथ गाड़ी चलवाती हूँ। कहाँ पर? वो वाले घाट पे। तो मम्मी का, परिवार का हाथ बटाती हो ना। और कोचिंग कहाँ पढ़ने आती हो? पराग भैया की कोचिंग। पैसा लगता है? नहीं लगता है। फ्री में पढ़ा रहे हैं। कब से पढ़ रही हो बेटा यहाँ पे? बहुत दिनों से। बहुत दिनों से। चलो, बहुत बढ़िया। देखिए, ये जज्बा है अपने माँ बाप के साथ। उन बच्चों के लिए भी सबक है जिनको सारी सुविधाएं मिल रही है लेकिन फिर भी वो पढ़ाई में शायद वो स्थान नहीं ला पा रहे या मन नहीं लगा पा रहे। तो वो ज़रूर इन बच्चों से मिले और देखें। और हमारे कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि हम एक ऐसी चीज़ आपको दिखा सकें कि जो प्रेरणा हो लोगों की। बेटा इधर आओ। क्या नाम है आपका? मंगलेश केवट। मंगलेश, क्या करते हो बेटा आप? इधर नारियल बीनते हैं घाट में। ये मंगलेश है। कितने साल उम्र है? 13। इनकी 13 साल है। और कौन सी क्लास में है आप? 5वीं में पढ़ते हैं मंगलेश। यहीं रहते हैं और घाटों पर, नदियों पर आप और हम जब श्रद्धालु यहाँ आते हैं और नारियल चढ़ा देते हैं, ये बच्चा उसी नारियल को निकाल कर बेचने की कोशिश में होता है, जद्दोजहद होता है, अपनी जान जोखिम में डालकर जो है नदी से नारियल निकालता है, बेचता है। मकसद ये होता है कि कुछ पैसे आ जाए तो परिवार का भला हो। और देखिए, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी आपने, है ना? नहीं छोड़ी। मम्मी पापा क्या करते हैं? दुकान चलाते हैं दरबार के दुकान में। यहाँ पर कब से पढ़ रहे हो बेटा? 6 साल से हुए। पैसा लगता है? नहीं लगता। नहीं लगता। चलिए, ये देखिए, इस तरह के लोग हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। और कौन है? आप क्या करते हो बेटा? मैं
मैं नारियल प्रसाद की दुकान खोलती मम्मी के साथ। अच्छा, आप भी प्रसाद की दुकान लगाती हो? हाँ। कितनी उम्र है आपकी? 13 साल। क्लास कौन सी है? थर्ड। थर्ड में। यहाँ पढ़ने आती हो? हाँ, कितने साल से आ रही हो? 1 साल हो चुका है। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा दुकान में बैठते हैं। हाँ। कौन सी स्कूल में हो आप? क्रैश टाचा वतप्री सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, ये किसने बनाया है? अच्छा, दीदी ने बनाई है। देखिए, तो ये देखिए अब क्लास लगना, ये देखिए मैं जब घाट पे आया था तो ये घाट खाली था। अब ये घाट देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से जो है यहाँ पर ये क्लास लगना शुरू हो गई है। तो मैं बता रहा था कि देखिए ये सारे बच्चे जो है गरीब तबके के हैं, यहाँ पर जमा हो रहे हैं और इनकी पढ़ाई देखिए ये कितने करीने से यहाँ पर जो है ये क्लास लग रही है। यहाँ पर एलईडी लगेगी, एलईडी लगाने के बाद इन बच्चों की जो है वो पढ़ाई शुरू होगी। कैसे हैं सर? बस सर, मैया का आशीर्वाद है सभी को। मात नर्मदे और जय हिंद जय भारत। जी, बड़ा नेक काम आप कर रहे हैं। बस सर, मैया करवा रहे हैं, मैया का ही आशीर्वाद है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि इस तरह के बच्चों को समेटना चाहिए जिनका कोई सहारा नहीं है? मैं कह सकता हूँ कि दिशा नहीं है, दशा नहीं है, उनको आप दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहाँ से मिला? बस सर, मैया की प्रेरणा है। मेरी भी माता जी का स्वर्गवास 2016 में हुआ था। हाँ। तो उनकी एक प्रेरणा थी कि एक ऐसा स्कूल खोला जाए जहाँ पे ऐसे बच्चे पढ़ पाएँ जो फरिश्ते हों, जिनको हम गरीब शब्द बोलते हैं। तो 2016 के बाद मैंने आज 5 बच्चों से शुरू किया और आज यहाँ 225 है सर। तो ये कब से चल रहा है? 16 से? हाँ जी सर। अच्छा, 10 साल हो रहा है आपको? जी, पूरे ऑलमोस्ट। तो इसमें मुझे लगता है ज़्यादातर गरीब तबकों के बच्चे हैं। बिल्कुल वही फरिश्ते हैं हमारे और ज़बरदस्त टैलेंटेड है। आप देखेंगे तो इन बच्चों को तो बहुत ज़बरदस्त है। ये कितने बजे से कितने बजे तक क्लास आपकी होती है? ये 7:30 से 10। 7:30 से 10। तो बड़ी लंबी क्लास लेते हैं। जी सर, आप देखिएगा अभी ये जैसे बच्चे बैठ जाते हैं 2.5 घंटे? बिल्कुल बिल्कुल इंजॉय करते हैं सर। एंजॉय करते हैं। तो चलिए, मैंने थोड़ा सा परिचय सर से भी कराया क्योंकि ज़रूरी था, जो इस नेक काम को आगे कर रहे हैं और दरिया दिली दिखा रहे हैं। उनका स्टाइल भी देखेंगे पढ़ाने का। तो चलिए, स्टार्ट हो रही है उनकी ये डिजिटल क्लास रूम उन्होंने बना दी है। देखिए ये एलईडी है और इसको उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इनके पढ़ाने का तरीका भी देखेंगे और यहाँ हम बच्चों को बुलाएंगे और उनसे भी हम सवाल करेंगे, जवाब करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ की पढ़ाई उनको कितनी मददगार हो रही है और कितने बेहतरीन तरीके से ये पढ़ते हैं। अब दीवान सर की क्लास जो है वो शुरू होने का समय हो, क्योंकि आरती खत्म हुई है, अब क्लास शुरू हुई। तो चलिए देखते हैं कि क्लास की शुरुआत कितनी शानदार होती है एक भक्ति के साथ। जी सर। चलिए सभी बच्चों को मात नर्मदे और जय हिंद जय भारत। फॉर्मूला स्टार्ट। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। ये जोरदार ताली। देखिए, भारत माता की जय के साथ जो है ये फार्मूला, सबसे मैं सर से थोड़ा सा 1 मिनट पूछ लूँगा फिर क्लास शुरू करेंगे। ये बड़ा अच्छा स्टार्टिंग है और ये फार्मूला क्या होता है? सर एक्चुअली फॉर्मूले हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हाँ। और हर एक बच्चे को यहाँ ये पता है कि क्या कोई फॉर्मूला क्या सिखाता है। जैसे एक बच्चे को बुलाता हूँ, अमन आइए। जैसे मैं पहले फॉर्मूले की बात करता हूँ, ये हमारा गणित का पहला फॉर्मूला है, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमारे भारत में सिर्फ फॉर्मूले याद किए जाते हैं,
फॉर्मूला क्या सिखाता है ये नहीं बताया जाता। आइए अमन, ये अमन है, क्लास 12th में है, मैथ साइंस लिया है। a+b² क्या सिखाता है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पहला फॉर्मूला a+b² इक्वल a² प्लस b² प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हमें हमारे जीवन में ये सिखाता है कि अगर हमें कभी भी बहुत बड़ा लक्ष्य या कोई कार्य मिले तो उस लक्ष्य या कार्य को हमें सबसे पहले छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना चाहिए और उसके बाद हर एक छोटे हिस्से को एक एक करके पूरा करना चाहिए। और जब वो हर एक छोटे हिस्से पूरे हो जाएं तो सबको साथ में जोड़ देना चाहिए, तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है भैया 925², ये हमें बहुत बड़ा लक्ष्य मिला है तो हम इसे सबसे पहले छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे। 9 लिखेंगे, लाइन की देंगे 9, 2 लिखेंगे, लाइन की देंगे 9, 2, 5 लिखेंगे, लाइन की देंगे 2, 5 लिखेंगे, लाइन की देंगे 5 लिखेंगे। अब ये छोटे छोटे हिस्सों में बट गए हैं तो हमें हर एक छोटे हिस्से को अब पूरा करना है। 9 का स्क्वायर 81, 9 2 18, 18 का डबल 36, 9 5 45, 45 का डबल 90, 2 का स्क्वायर 4, 90 और 4 को प्लस करेंगे आएगा 94, 2 5 10, 10 का डबल 20, 5 का स्क्वायर 25। अब हर एक छोटा हिस्सा पूरा हो गया है तो हम सबको जोड़ देंगे। 5 का 5, 2 0 2, 2 4 6, 9 6 15, 15 का 5, कैरी ओवर 3, 3 2 5, 8 का 8। आंसर आया 8 5 5 6 2 5। क्या बात है, बहुत अच्छा। इस तरह से फार्मूले यहाँ पर सिखाए जाते हैं और बड़ी कह सकते हैं कि बहुत ही निराले अंदाज में आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर फार्मूला सिखाया गया है। सर अभी सर आपने देखा जी। a+b² एक बड़े बच्चे ने किया, 12वीं के बच्चे ने। अब इस बच्ची से बात करते हैं। बेटा कौन सी क्लास में हो आप? KG1। KG1। अब यही फॉर्मूले को ये बच्ची समझाने जा रही है सर। एक सवाल ले रहे हैं और वो है 625²। चलिए लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सवाल है 625² का मतलब 6 to 1 मल्टीप्लाई 6 to 5। 6 लिखेंगे, लाइन की देंगे 6, 2 लिखेंगे, लाइन की देंगे 6, 2 5 लिखेंगे, लाइन की देंगे 2 5 लिखेंगे, लाइन की देंगे 5 लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25, 2 5 का 10, 10 का डबल 20, 6 7 8 30 का डबल 62 का, तो हम 64 का प्लस करेंगे आगे 64, 6 2 12, 12 का डबल 24, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ी में जोड़ेंगे 5 का 5, 2 0 2, 2 4 6, 6 4 10, 10 का 0 लिखेंगे, 1 का 2 कटेंगे 2 आएगा 3 0 6 9 3 का 3, आंसर आया 3 9 0 6 2 5। क्या बात है, बहुत अच्छे। अभी इसी ने वही बताया a+b²। तो कैसे अपन इन फॉर्मूले को डील करते हैं सर? कैसे याद हुआ आपको? भैया ने सिखाया। अरे कितने दिन में सीख गई हो आप? बता हाँ दो। बेटा, कितने दिन लगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन लगे? बहुत दिन? बताओ। बोल दो बहुत दिन लगे, कम दिन लगे? हाँ, कौन सी क्लास में हो? KG1। KG1। क्या नाम है आपका? चीनू बिजी बलमन। बहुत सुंदर बच्ची है, उतना ही सुंदर फार्मूला ये याद की है। थैंक यू बेटा जी। सर और ऐसे अनोखे हर बच्चा सर यहाँ टैलेंटेड है। अब जैसे ये है हमारे भारत की रामानुजन। आ जाइए। आपने रामानुजन जी का नाम सुना होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे किसी भी पब्लिक से, अपने बच्चों को जो गणित सिखाते हैं या गणित पढ़ाते हैं, यहाँ पे जितने भी गौरी घाट में लोग हैं, अगर उनसे ये बात करें कि क्या आपने अपने बच्चों को रामानुजन जी का पहला सवाल किसी को आता है? चलिए पेरेंट्स से बात करते हैं। किसी को भी रामानुजन जी का नाम, उनका जन्म कब हुआ था, वो कहाँ गए थे पढ़ने, कोई जानता है यहाँ पर? के बारे में कोई जानता है यहाँ पर जो सर सवाल कर रहे हैं उसके बारे में? कोई जानता है पेरेंट्स? यदि जानता हो तो हाथ उठाइएगा, मैं वहीं आ जाऊंगा। रामानुजन जी के बारे में नहीं जानता तो देखिए यहाँ पर भी जितने लोग खड़े हैं, चाहे वो श्रद्धालु हो, पेरेंट्स हो, उनको ये नहीं पता, लेकिन ये बच्ची आपको बताएगी। हाँ बेटा, ये जो बच्ची है सर, ये समझ लीजिए रामानुजन जी का रीबर्थ है। ये उतनी ही टैलेंटेड है ना? तो चलिए सर लेते हैं रामानुजन जी का पहला सवाल। चलिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रामानुजन जी का पहला सवाल, √1 + 2 मल्टीप्लाई √1 + 3
multiply root over 1 plus 4 multiply root over 1 plus 5 dash 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 तारों तक अर्थात इंफिनिटी। आपको बताना चाहूंगा सर, जब ये सवाल रामानुजन जी ने निकाला था, विश्व में कोई हल नहीं कर पाया। विश्व की बात कर रहा हूं आपसे, आप भारत तो छोड़िए, विश्व में कोई हल नहीं कर पाया ये सवाल। और आज भी शिक्षक इस सवाल में अटक जाते हैं। और आप देखिए अभी ये करेगी, लेकिन यहां जो ये सवाल कर सकता है, यहां पे हाथ ऊपर कर लें, कौन कौन ये सवाल, देखिए सर। लेकिन अभी तो ये बच्ची ही आपको सॉल्व करके दिखाएगी। रामानुजन जी का पहला सवाल, चलिए भैया इसका आंसर है 3। कैसे, आइए मैं आपको समझाती हूँ। 3 इक्वल रूट ओवर 9। 3 इक्वल भैया 9 को लिख सकते हैं रूट ओवर 1 प्लस 8। 3 इक्वल रूट ओवर 1 प्लस भैया हम 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4। 3 इक्वल रूट ओवर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई भैया हम 4 को लिख सकते हैं रूट ओवर 16। 3 इक्वल रूट ओवर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई रूट ओवर भैया हम 16 को लिख सकते हैं रूट ओवर 1 प्लस 15। 3 इक्वल रूट ओवर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई रूट ओवर 1 प्लस भैया हम 15 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5। 3 इक्वल रूट ओवर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई रूट ओवर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई भैया हम 5 को लिख सकते हैं रूट ओवर 25। और इसी तरीके से चलता जाएगा और इसका उत्तर आएगा 3। जोरदार तालियां हो जाएं हर्षू के लिए। बात कर लो हर्षू। बहुत बढ़िया बेटा, कैसे याद हुआ आपको? मुझे भैया ने पढ़ाया। हाँ, ये फार्मूला कहाँ काम आता है? जे अपन बड़े बड़े काम करते उसमें काम आता कितना समय लगा आपको सीखने में? है। 1 हफ्ता। 1 हफ्ता बस? वेरी गुड, थैंक यू, तालियां। अब सर ये है हमारे यहाँ की संस्कृत की ज्ञाता, अच्छा, गणितज्ञ, विज्ञान में सबसे तेज, इसका नाम वंशिका है, सबसे शैतान है और बहुत शैतानी करती है। तो चलिए वंशिका क्या बताएंगी? वंशिका ये मल्टी टैलेंटेड है सर, जैसे ये सब है वैसे ये। तो चलिए ये भारत के लिए एक श्लोक लेती हैं आप सब सुनिएगा। चलिए वंशिका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे चैव दक्षिणं वर्षितम् भातं नाम भारतीयम् यत्र संतति अर्थात जो समुद्र के उत्तर दिशा में है और जो हिमालय के दक्षिण दिशा में है वो मेरा स्वर्ग है। उसे भारत कहते हैं। मैं उसकी संतान हूँ। मुझे भारतीय कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या बात है। ये देखिए कंप्लीट गुरुकुल यहाँ पे चलाया जा रहा है शिक्षा के साथ, जो है सनातन और आपको भौगोलिक स्थिति, भारत के ग्लोब की दिशाओं की सब जानकारी एक ही छत के नीचे, सब चीज़ आप सिखा दे रहे हैं। बिल्कुल, सब मैया का आशीर्वाद है, मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ आके वही प्रेरणा देती हैं कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। अभी तो हम बात कर रहे हैं, ये इतने टैलेंटेड हैं सर, इसमें से 1-2 न्यूटन भी हैं हमारे यहाँ। अच्छा, हम न्यूटन से बात कराएंगे आपकी। चलिए बिल्कुल। चाहिए वंशिका, आइए न्यूटन। तो ये हमारे यहाँ की न्यूटन है। कितने आपको पता साल होगा, की कितने साल की हो आप? 8 साल। जितने भी न्यूटन के लॉज हैं सारे हमारे भगवत गीता से ही चुराए हुए हैं। आपको बता दूं, नाम न्यूटन है लेकिन वो तो सिर्फ श्री कृष्ण ने दिए थे। एक बार जो उपदेश दिया था उन्होंने, उसी को निकाल के कभी बाइबल बन गई, कभी कुरान बन गई, कभी कुछ बन गई, लेकिन है तो वो भगवत गीता।
तो चलिए, कोई लड़का कैच ले रहा है तो हाथ ले जाओ, अपने हाथ को नीचे लेके आ रहा है। न्यूटन का कौन सा लॉ? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। न्यूटन का सेकंड लॉ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। उदाहरण, जैसे कि कोई लड़का कैच ले रहा है तो अपने हाथ को नीचे लेके आ रहा है ताकि बॉल का मोमेंटम कम हो जाए, और जब वो कैच ले तो उसके हाथ में कम चोट लगे। जैसे कि कोई कराटे पे वह किसी सिल्ली को तोड़ता है तो उसके हाथ को ऊपर लेकर जाता है ताकि उसके हाथ में मोमेंटम आ जाए, और जब वह बाइक की सिल्ली में मारे तो सारा मोमेंटम बाइक की सिल्ली में चला जाए और बाइक की सिल्ली टूट जाए। क्या बात है, बहुत अच्छे, जोरदार तालियां। ये 8 साल की बच्ची है, इनने पूरे न्यूटन का सिद्धांत जो है बड़ी आसानी से जो है समझा दिया, जिससे हम और आप जो फिजिक्स के और केमिस्ट्री के बच्चे होते हैं उनको समझने में पसीने छूटते हैं, लेकिन इस 8 साल की बच्ची ने आपको सिद्धांत समझ दिया। अब सर हम पहुंचते हैं जी। टेस्ला, आपने नाम सुना होगा, जाओ न्यूटन जाओ। एलन मस्क की भी पढ़ाई आप यहाँ करा रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, ये सब हमारे भारत से ही निकाली हुई चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन थैंक यू कि आगे बढ़ा रहे हैं, सब आखिर रूप तो श्री कृष्ण के ही हैं। तो हम बात करेंगे टेस्ला कॉइल। टेस्ला, निकोलस टेस्ला एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा कि वाईफाई विल बी फ्री। तो आज हम एक टेस्ला को बुलाएंगे। आइए शारदा, ये हमारे यहाँ की निकोलस टेस्ला है, जोरदार तालियां शारदा के लिए। सर मुझे पता नहीं है, मैं आपको बताऊं, वर्ड्स नहीं है। मैं यहाँ आता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ, फिर इंस्पिरेशन मिलता है, और इंस्पिरेशन के साथ साथ बहुत साथ भी मिलता है। जैसे कि हमारे आदरणीय मंत्री जी, हमारे राकेश सिंह जी ने ये डिजिटल बोर्ड दिया इन बच्चों को पढ़ने के लिए, और हाई कोर्ट सर के जो CJI जज सर यहाँ शेड लगवा रहे हैं बच्चों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत हेल्प मिलती है, और बच्चों को अभी टैब्स दिए हैं हाई कोर्ट ने पढ़ने के लिए। बस प्रॉब्लम ये है कि ये जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम एक सांप सीढ़ी का गेम खेल रहे हैं, आज मैं इनको 99 पे पहुंचा के जाऊंगा रात को, लेकिन कल जो दिन भर का यहाँ का माहौल है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे कई दारू पी के आ जाते हैं, कई यहाँ के बैठे रहते हैं, एक्टिंग करते हैं, रोज एक की पिटाई होती है। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मीडिया में बोल रहा हूँ। हम रोज एक की पिटाई होती है कि भैया यहाँ मत आओ, बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं सुधरते, रोज एक पिटते हैं हम लोग से। तो ये जब तक ये एनवायरनमेंट नहीं बदलेगा, 99 से फिसल के वापस 9 पे ही आ जाते हैं। तो एक बहुत ही फाइटिंग है, लेकिन मैया का साथ है तो एक दिन ऐसा होगा कि आगे बढ़ जाएंगे, और बहुत आगे भी बढ़े हैं बच्चे। एक बच्ची ने हमारे यहाँ, माही है, खड़े हो जाइए, ये 98.7% लाई है सर, अभी 10th में मैथ साइंस लिया है। एक डिमोले हैं, ये 94% लाए, इन्होंने मैथ साइंस लिया है। तो ये देखिए, ये घाट का ये लोग प्रारूप बदल रहे हैं। और सर मैं आपको बताऊं, हार्डली मुझसे 45 मिनट पढ़ते हैं, और घर में जाके खुद पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात, घर में जाके खुद पढ़ते हैं। इसमें मेरी कोई मेहनत नहीं है सर, इनकी खुद की मेहनत है सर, मैया का आशीर्वाद है। इनको देख के ही शायद ये सीखें, मैं ऐसा सोचता हूँ, शायद इनको देख के ही इनमें से किसी में इंस्पिरेशन आ जाए, हाँ यार मुझे इससे या उससे ज़्यादा परसेंट लाने। लेकिन सर ओवरऑल प्रॉब्लम यही है कि माता पिता का सपोर्ट बहुत कम है। दुकान में बैठो, दोपहर हो तो दुकान में बैठो, शाम हो तो दुकान में बैठो। अब ये भी एक इनके लिए ज़रूरी है क्योंकि घर इसी से चलता है। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं कि इनको देख के मोटिवेट हूँ। सर इन दोनों को ज़रूरत नहीं है यहाँ आने की, आइए दोनों नीचे आइए, मैं इनसे मिलवाता हूँ। एक और बच्ची है नीलम सर, ये मेरे से 9th से पढ़ रही है। 9th से ये 90% लाई है, 12th में 91% लाई है सर। अजय सर, ये जो 3 बच्चे हैं इनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ये इतने टैलेंटेड है, खुद से मेहनत कर लेते हैं, खुद से पढ़ लेते हैं। लेकिन ये मैं आज आप सबको भी बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको इंस्पिरेशन देने आते हैं कि शायद आप एक दिन इनको हरा दें, शायद आप एक दिन इनका रिकॉर्ड तोड़ दें, शायद बोल रहा हूँ। ये इसलिए आते हैं क्योंकि सर ये मल्टी टैलेंटेड है, बहुत ज़बरदस्त बच्चे हैं। अभी सर महापौर जी ने इसको हवाई यात्रा कराई है ये बच्ची को, और हर साल एक अवार्ड रहता है मेरी तरफ से, एक आईफोन जो टॉप करता है
वहाँ से वहाँ की कोचिंग और यहाँ की कोचिंग में इस बार इसने टॉप किया है सर। आ जाओ माही बात कर। जी, कब से पढ़ रही हो आप? लगभग 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। क्या करते हैं मम्मी पापा? यहाँ पे पापा पे की ऊपर शॉप है, जो कंगन वगैरह होते हैं उसकी शॉप है। तो अभी कौन सी क्लास में हो? अभी मैं 11th में गई हूँ और उसमें मैंने मैथ साइंस लिया है। तो आगे कॉलेज में भी कोचिंग कहाँ करने, यहीं आओगे? हाँ, यहीं पे कोचिंग आएंगे और घर पे तो अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो सब हो जाएगा। क्या कहेंगे आप दीवान सर को? भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ पर जो भी घाट के बच्चे होते हैं उनको ये मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम बहुत है। सारे बच्चों के घर का माहौल ख़राब है, आसपास का माहौल ख़राब है, उनके लिए क्या मदद आप चाहती हैं? अगर मैं आगे बढ़ी और वो आगे कुछ हुआ, अच्छे कोई पोस्ट मिली, तो यहाँ पे जो यहाँ का ग्वारी घाट का माहौल है उसको सही करने का प्रयास करेंगे ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो और अच्छे आगे बढ़ सकें। बहुत बढ़िया। देखिए, ये बच्ची की प्रेरणा है और इसकी सोच कितनी अच्छी है कि यहाँ से पढ़ रही और कह रही कि जब मैं यहाँ से कुछ बनूंगी तो इन बच्चों के लिए, इस घाट के लिए और ऐसे माहौल के लिए जो है वो कुछ करने की तमन्ना जो है वो यहाँ रखती है। सर, कुछ और ख़ास बताएंगे या हम अपना कार्यक्रम पैक कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल इन बच्चों से भी मिलिए सर जी। ये भी ज़बरदस्त है। ये दोनों सगे भाई बहन हैं। अरे वाह! तो दोनों भाई बहन एक साथ पढ़ते हो? यस। कहाँ रहते हैं आप लोग? गौरी घाट में अवधपुरी कॉलोनी। अच्छा, किस क्लास में है? मैं कॉलेज में हूँ और ये 11th में। आप कॉलेज में पहुँच गई, पढ़ाई यही करने आ रही है? हाँ, क्योंकि ये तो हर कहीं काम आता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी ये तैयारी कराते हैं, हाँ, सब कहीं काम आ जाता है तो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी आपसे आपको हेल्प मिल रही है? हाँ। वेरी गुड। आप क्लास में हैं? हाँ, मैं 11th पे हूँ, मैथ साइंस। तो आपको यहाँ अपनी सिस्टर ने लाया था? हाँ, दीदी पहले आई थी, फिर मैं आया, स्टार्ट किया। दीदी बताई बहुत प्यारी कोचिंग है, अच्छी कोचिंग है, पढ़ाई अच्छी है, फिर मैं आया। अच्छा, आप लोग के मम्मी पापा क्या करते हैं? अब पुरोहित है पापा, पंडित है पापा, पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करते हैं। तो अच्छा लगता है, माहौल अच्छा है? हाँ, कोचिंग अच्छा है, बहुत अच्छी पढ़ाई है, बहुत हेल्प होती है पढ़ाई पे। कोई और भेदभाव किसी तरह का ऐसा लगता नहीं, मन में कोई ख्याल तो नहीं नहीं, आता ऐसा कि किसके साथ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं आया। नहीं आता। भैया इक्वल ट्रीट करते हैं सबको। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि सर यहाँ पर जो है, आप सर क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर तमाम उन पहलुओं को छूने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की। ये देखिए, किस टॉपिक पे हैं? हर दिन नए सब्जेक्ट, नवाचार और नए करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। ये तमाम वो जो हमने किया गुदड़ी के लाल है उसकी बात हम जो बाद में तमाम परेशानियों को किनारे रख कौन कर, सी हम तमाम बात कर रहे उलझनों थे? को, वो तमाम speed, मुसीबतों को distance, time, किनारे कर कर उसकी थोड़ी देर बात बुलाकर जो बाद में है करेंगे। यहाँ पर पहुँचते हैं और न केवल पढ़ाई करते हैं सब तैयार बल्कि हैं? यहाँ से प्रेरणा भी ले रहे हैं और लोगों हम को लोग थे। प्रेरणा भी दे रहे हैं। किस तो पे? आज और आपको क्या हाल पता में है? नर्मदा घाट से इतना ही, फिर किसी बोलना। मुद्दे पर होंगे आपसे मुखातिब। यहीं से जबलपुर आगे से बढ़ न्यूज़ रहे हैं, 24 के लिए सिर्फ कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार इंदर।